सबके ध्यान में, सदन के भी ध्यान में है कि डीवीसी के द्वारा जितने भी डैम बने हुए हैं वो सभी डैम झारखंड में है। चाहे तिलैया डैम हो, चाहे मैथन डैम हो, चाहे पंचायत डैम हो, जितने भी डैम अध्यक्ष महोदय, और ये डैम बड़ा बृहद रूप से डैम है अध्यक्ष महोदय, लेकिन इसका जल का, इसका पानी का उपयोग हम लोग सिंचाई में नहीं कर पाते। और ये सारा पानी जो झारखंड में स्टॉक है, चाहे तिलैया डैम का हो, चाहे मैथन का हो, बंगाल जाता है, बंगाल में लोग इसका सिंचाई करते हैं अध्यक्ष महोदय। और ये लंबे समय से हम लोग का मांग आया हुआ है अध्यक्ष महोदय, और 2014-15 में इसका डीपीआर भी बनाना प्रारंभ हुआ। हम लोग फेज 1 में आते हैं अध्यक्ष महोदय, जो हम लोग का कोडरमा जिला का जयनगर और बरही आता है, वो फेज 1 आता है। तो वहां पे तिलैया डैम है और वहां पे नहर योजना के लिए डीपीआर बनाने के लिए लोग गए, लेकिन अभी तक उसमें एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा गया अध्यक्ष महोदय। हमारा कहना है कि झारखंड का जो रिसोर्सेज है उसमें झारखंड का उसका उपयोग हो। अब किसान उसका उपयोग अगर नहीं करे, इतना बड़ा उत्तर ले लेते हैं। जी बिल्कुल। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, डीवीसी एक्ट 1948 के आलोक में डीवीसी द्वारा 1953 में तिलैया डैम का निर्माण किया गया था। उस वक्त ये इकरार हुआ था कि 75% डिपेंडेबिलिटी पर उपलब्ध 2 लाख फीट यानी कि 246 MCM जल का उपयोग झारखंड सरकार अपने द्वारा सिंचाई कराएगी। अभी उस 3 फेज का वहां काम होना है, जिसमें एक फेज नंबर 2 का काम चालू हो गया है। 696 करोड़ का टेंडर हुआ है, काम भी उसमें चालू है। रही बात इनका फेज 1 का PPR तैयार हो गया है, जांच हो रहा है, इसके बाद DPR भी तैयार होगा, फिर प्रशासन स्वीकृति करके फिर टेंडर किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट अमित जी, 1 मिनट बोले। मान्यवर अमित यादव जी जो मुद्दा लेकर आए हैं, वास्तव में झारखंड राज्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। 1948 के जिस एक्ट से डीवीसी का क्रिएशन हुआ और जिसमें एक तरफा, एक पक्षीय डीवीसी के पक्ष में सारे नियम कायदे कानून को बनाया गया, ये बड़ा गंभीर विषय है। आज डूब क्षेत्र झारखंड है, पानी की सिंचाई बंगाल में है, हमको सरफेस राइट नहीं है। दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में जो नदियां बह रही हैं, सामान्य तौर पर लोग यह समझेंगे कि जो डैम बने हैं उसका सरफेस राइट डीवीसी के पास है। वो एक्ट ये कहता है कि दामोदर घाटी क्षेत्र में जितनी नदियां हैं उनका सरफेस राइट भी डीवीसी के पास है। अगर हमको पेयजलापूर्ति के लिए, नगर विकास मंत्री की हैसियत से मैं कह रहा हूं, पेयजलापूर्ति के लिए किसी नदी में इंटेक वेल बनाने की आवश्यकता है तो डीवीसी वैसी स्थिति में पैसा चार्ज करती है पेयजलापूर्ति का, जो शुद्ध कल्याणकारी योजना है। तो मान्यवर, मैं उनको और माननीय मंत्री जी और सदन से एकदम एक बार जरूर आग्रह करना चाहूंगा कि एक कमेटी के सामने डीवीसी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुलाकर ये जो विसंगतियां हैं, जिनके चलते डीवीसी का अपेक्षित लाभ झारखंड को नहीं मिल रहा है, इसके संबंध में एक चर्चा का जरूर से प्रयास किया जाना चाहिए। मान्यवर, धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा सुझाव है माननीय मंत्री जी का। माननीय मंत्री जी का उत्तर करा दे। नहीं, पहले हमको बोलने तो दीजिए। ठीक है, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, जैसे डीवीसी का जो एक्ट है, डीवीसी निगम है, वो बंगाल में बाढ़ आता था, उसके लिए डीवीसी का निर्माण हुआ था, बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए अध्यक्ष महोदय। लेकिन उस समय ये इकरारनामा है कि जहां पे कैचमेंट एरिया है वहां के 70% मतलब जल का उपयोग सिंचाई विभाग में सिंचाई के लिए कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य अध्यक्ष महोदय कि आज मतलब आजादी के समय ये डैम बना और उसके बाद से 1 इंच का भी उपयोग हमारे क्षेत्र में नहीं हो रहा है। न बरही में हो रहा है, न जयनगर में हो रहा है, न चंदवारा में हो रहा है अध्यक्ष महोदय। और रही बात ये पीटान में जो हो रहा है, ये डैम से नहीं हो रहा है, वहां पे इंटेक वेल बना करके वहां से उसको लिफ्ट करना अध्यक्ष महोदय। हमारा कहना है कि तिलैया डैम बहुत महत्वपूर्ण डैम है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। और आप देखेंगे तो हम लोग का क्षेत्र किसान प्रभावित क्षेत्र, हम लोग के यहाँ माइंस मिनरल्स नहीं अध्यक्ष महोदय। तो हमारा कहना है कि किसानों को अगर
पानी अगर उपलब्ध नहीं कराया। दूसरा विषय बोले, माननीय मंत्री जी ने बताया कि पीपीआर उसका जांच चल रहा है। अध्यक्ष महोदय 2014-15 में डीपीआर बना, 14-15, आज 10 साल हो गया। तो हमको मंत्री जी बताएं कि कब तक इसका जांच करेगा, कितना सालों तक आप इसका जांच करेंगे। माननीय मंत्री जी, उनका डीपीआर का फाइनलाइज कब तक कर रहे हैं बता दीजिए। अब थोड़ा और माननीय सुदीप जी, जो मंत्री जी एक विषय आपके समक्ष रखा, उस पर भी आप लगले। देखिए उसमें भी हम लोग कमेटी बनाएंगे और कमेटी बना करके अभी और जगह भी ब्राज बनने का है जिसमें डीवीसी से एनओसी लेना पड़ता है। अब अमित यादव जी बोल रहे हैं कि डीपीआर पहले बना होगा, लेकिन अब जो हम लोग नया जो मॉडल अभी लाए हैं यूजीपीएल, अंडरग्राउंड पाइपलाइन से हम लोग पानी देंगे, इसलिए कि भूमि अधिग्रहण में बहुत दिक्कत है। बहुत काम आज जो मैं देख रहा हूं 1 साल से, बहुत काम भूमि अधिग्रहण के चलते जन संसाधन विभाग का अटका हुआ है। इसलिए पीपीआर जो बना है वो यूजीपीएल के तहत बना है, नियम से बना है। और बहुत जल्द आप जितना एक्टिव रहिएगा उतना जल्दी हम करके आपको देंगे। अध्यक्ष महोदय, अमित जी, सुरेश कुमार बैठा जी। अध्यक्ष महोदय, हो गया। आप प्रश्नकर्ता संतुष्ट हो गए? प्रश्नकर्ता संतुष्ट हो गए मनोज बाबू? बोल लीजिए, फिर आप बोल दीजिएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल ऊर्जा विभाग से है। 1 मिनट सुरेश बाबू। ठीक। सुरेश बाबू, ठीक है। 1 मिनट। महोदय, हाँ, यह जो सिंचाई का मामला महोदय, यह बड़ी विधानसभा क्षेत्र के 68 गांव का मामला है महोदय। और महोदय, डीवीसी के द्वारा जो जनहित में गांव के इलाकों के लोगों के जो एग्रीमेंट किया गया लाभकारी योजना का, कोई किसी का पालन नहीं होता महोदय। डीवीसी बराबर वादा खिलाफी करते रहे। हम मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जो आप पीपीआर बन गया है, इसको शीघ्र से शीघ्र इसमें कार्रवाई कीजिए ताकि वहां के लोगों को लाभ मिल सके, सिंचाई का लाभ मिल सके। अमित जी। माननीय मंत्री जी का बहुत ही अच्छा जवाब आया है कि भूमि अधिग्रहण करने में बहुत कठिनाई होती है, उसमें नहर बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ आग्रह होगा कि किसी भी सूरत में, मतलब पानी देख करके हम प्यासा हैं, पानी सामने में प्यासा है, इतना बड़ा क्षेत्र किसान का क्षेत्र, अध्यक्ष महोदय, 1 बूंद भी पानी का सिंचाई नहीं होता। तो सरकार से आग्रह कि बहुत जल्द इसको समय बता दिए कितना दिन में आप किसानों को पानी देंगे, किसानों को पानी देंगे।